अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और ख़ूबसूरत सबक आमूज़ स्टोरी के साथ पेश खिदमत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान में दो लोग बड़े इत्मीनान से हैं, गरीब और अमीर। ये जो दरमियान वाले मिडल क्लासिए हैं, सही बेड़ा इनका गर्क होता है। ये रख रखाव से लगभग अमीर लगते हैं, लेकिन हालत ये होती है कि घर में आए रोज़ इस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं कि घी इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ काबिल रहम और काबिल नफ़रत भी दो ही तबक़ात हैं, अमीर और गरीब। अमीर काबिल नफ़रत है क्योंकि इसके पास पैसा है, और गरीब काबिल रहम है क्योंकि इसके पास पैसा नहीं। पाकिस्तान का बजट भी इन्हीं दो तबक़ात को मद्देनज़र रख कर बनाया जाता है। गवर्नमेंट भी इन्हीं दो तबक़ात पर नज़र रखती है। दरमियान में जो सैंडविच बनता है वो बेचारा मिडल क्लास है। अमीर लोग इसे गरीब समझते हैं और गरीब लोग अमीर। ये मिडल क्लासिया कौन होता है? ये वो होता है जिसके पास बज़ाहिर अमीरों वाली हर चीज़ होती है, लेकिन सेकंड हैंड। इसके पास निस्बतन बेहतर घर होता है लेकिन किराए का। गाड़ी होती है लेकिन 20 साल पुरानी। एसी होता है लेकिन अमूमन चलता एयर कूलर ही है। कपड़े साफ़ होते हैं लेकिन चलते कई कई साल हैं। घर में यूपीएस होता है लेकिन इसकी बैटरी अमूमन आधा घंटा ही निकालती है। इसके पास अच्छा मोबाइल भी होता है लेकिन इस्तेमाल शुदा। इसके घर में हर हफ्ते पतले शोरबे वाली मुर्गी बनती है। ये अपने बच्चों को पार्क में सैर व तफरी के लिए लेकर जाए तो अमूमन घर से अच्छी तरह खाना खा कर निकलता है। इसके पास एटीएम कार्ड तो होता है लेकिन कभी 500 से ज़्यादा निकलवाने की ना ज़रूरत पड़ती है और ना हिम्मत। ये दिन रात कोई ऐसा बिज़नेस करने का मंसूबा बनाता है जिसमें कोई ख़र्चा ना करना पड़े। इसकी गाड़ी सिर्फ सर्दियों में बड़े कमाल की कूलिंग करती है। ये जब भी अपने बीवी बच्चों को लेकर किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाता है, 6 अफराद की सारी फैमिली 2 बर्गर्स में ही भुगत जाती है। ये अगर जाहिर करे कि मेरे पास बहुत पैसा है तो रिश्तेदार उधार मांगने आ जाते हैं। ये ना बताए तो कोई मुंह नहीं लगाता। ये अपनी औकात से सिर्फ 20% ऊंची ज़िंदगी गुजारने की कोशिश में पिसता रहता है। असल में ये गरीबों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहा होता है। इसकी सारी ज़िंदगी कमेटियाँ डालने और भुगताने में गुजर जाती है। पाकिस्तान में अमीरों और गरीब से कहीं ज़्यादा तादाद मिडल क्लासियों की है, लेकिन ये किसी खाते में शुमार नहीं होते। हमारे यहाँ हर वो बंदा मज़े में है जिसके पास बहुत सारा पैसा है या बिल्कुल नहीं है। जिसके पास पैसा है वो एसी में सो जाता है, जिसके पास नहीं वो किसी फुटपाथ पर नींद पूरी कर लेता है। पैसे वाला किसी से कुछ नहीं मांगता और गरीब हर किसी के आगे हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। रगड़ा उसको लगता है जिसके पास पैसा तो है लेकिन सिर्फ गुजारे लायक। गरीबों की अक्सरियत को ये मिडिल क्लासिए ही पाल रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खौफ खुदा भी इस मिडिल क्लास में ही पाया जाता है। यही क्लास सबसे ज़्यादा खैरात करती है। बाज़ औक़ात तो इनकी अपनी ज़िंदगी गरीब से भी बदतर गुजर रही होती है, लेकिन अना के मारे ये बेचारे किसी को बताते नहीं। आपने कभी लोअर एलीट क्लास या अपर एलीट क्लास की टर्म नहीं सुनी होगी। लोअर गरीब या अपर गरीब भी नहीं होता, सिर्फ लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के अल्फाज सुनने को मिलते हैं। लोअर और अपर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लोअर वाले के पास मोटरसाइकिल होती है और अपर वाले के पास पुराने मॉडल की कार। नींदें दोनों की उड़ी रहती हैं। ये ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की इस्तात ना रखने के बावजूद किसी ऊँट या गाय में हिस्सा डाल लेते हैं। इनकी सारी ज़िंदगी घर की फालतू लाइट्स ऑफ करने और बिल कम करने के मंसूबे बनाते गुजर जाती है। ये मोबाइल में 100 रुपये वाला कार्ड भी पूरी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं और घर वालों को आगाह किया होता है कि 1 मिस्ड कॉल दूं तो इसका मतलब है मैं आ रहा हूं, 2 मिस्ड कॉल दूं तो मतलब है मैं ज़रा लेट हूं। ये 1 दिन के इस्त्री किए हुए कपड़े 2 दिन चलाते हैं। ये हर 2 घंटे बाद शक दूर करने के लिए बिजली के मीटर की रीडिंग चेक करते रहते हैं। ये कभी भी इस काबिल नहीं हो पाते कि एक ही महीने में बिजली, गैस और पानी के सारे बिल इकट्ठे अदा कर सकें। लिहाजा बिजली का बिल अदा कर दें तो गैस का बिल अगले महीने पर डाल देते हैं। इनकी अक्सरियत चूँकि पढ़ी लिखी भी होती है, लिहाजा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती।
ان کے پاس بیٹیوں کی شادی کرنے کے پیسے نہیں ہوتے، اولاد کے لیے اچھی نوکری کی سفارش نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود یہ کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں تو خود بھی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی گھر کام کرنے والی غریب ماسی چونکہ دیگر مختلف گھروں میں کام کرتی ہے، اس لیے رمضان میں ہر گھر سے راشن کے نام پر لگ بھگ 50 کلو آٹے سمیت 4-5 ماہ کا راشن اکٹھا کرنے میں کامیاب رہتی ہے۔ لیکن مڈل کلاس یہ پریشان رہتے ہیں کہ اپنے گھر کے لیے جو 15 دن کا راشن لائے تھے وہ ختم ہونے کے قریب ہے اور تنخواہ ملنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ لیکن مڈل کلاسیہ کیا کرے؟ یہ نہ زکوٰۃ مانگتا ہے، نہ فطرہ، نہ بھیک، یہ صرف کرتا ہے، سسکتا ہے اور مرتا ہے۔